एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 1 है। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटेग्रल्स। अब सिंपल इंडेफिनिट इंटेग्रल्स वो होते हैं जिसमें लिमिट ना हो। तो हमें जो इंटेग्रल दिया गया है वो है इंटीग्रेशन का साइन है जिसे हम इंटेग्रल पढ़ते हैं, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और उसके साथ dx दिया हुआ है। यानी कि ये जो वेरिएबल है हमारे इंटेग्रल में dx हमें ये बता रहा है इसमें वेरिएबल x है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने की वजह से ये जो इंटेग्रल है ये इन तीनों टर्म्स पे 1 बाय 1 अप्लाई हो जाता है। यानी पहले अप्लाई होगा 3x स्क्वायर पे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर dx, फिर माइनस साइन है, माइनस साइन वैसे का वैसे ही, फिर इंटेग्रल किस पे अप्लाई होगा 2x पे और बाहर हम dx लिख देंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखेंगे, फिर 1 आ जाएगा और बाहर dx है हमारे पास। अब हम पहले देख चुके हैं कि इंटेग्रल जो है वो किसी कांस्टेंट जैसे 3x स्क्वायर है, इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है, तो 3 जो है वो हमारा कोफिशिएंट है और वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3 इंटेग्रल x स्क्वायर dx। इसी तरह 2 भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा -2 इंटेग्रल x, फिर dx लिखेंगे, फिर प्लस और जो 1 है वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे और dx यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इंटेग्रल लेना हो तो क्या करते हैं, पावर जो भी हो उसमें एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो पावर x स्क्वायर में 2 है तो ये क्या बन जाएगा x2 + 1, हमने पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया यानी 2 + 1 से। फिर माइनस साइन वैसे का वैसे लिख देंगे, फिर 2, फिर x है, x की पावर 1 है जो हम नहीं लिखते, तो जो भी पावर होती है हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा x 1 + 1, नीचे उसी से डिवाइड कर देंगे यानी 1 + 1 से, फिर प्लस साइन है, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 जो है हमारे पास इसका इंटेग्रल लेंगे हम तो वो आएगा x, x लिख देंगे। फिर हमने देखा कि कोई भी इंटेग्रल जब लेते हैं तो हम अपने पास से कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसे हम c लिखते हैं, तो ये प्लस c हो जाएगा। हमारी इंटीग्रेशन यहाँ तक हो गई है, लेकिन अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 + 1 था वो बन जाएगा 3, इसी तरह नीचे भी 3 हो जाएगा, 1 + 1 जो है पावर वो 2 बन जाएगी, नीचे भी 2 बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा x³ - x² + x + c, n यही हमारा आंसर है।